जाएगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। सीपीआई को अपनी स्थित रिपोर्ट दाखिल करने को देखिए कहा गया है। केंद्र सरकार व एनटीए ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों द्वारा किया गया डेटा विश्लेषण केंद्र के द्वारा देखिए कहा गया है। वहीं डेटा विश्लेषण से परीक्षा में कोई असामान्यता नहीं दिखी है। तस्वीरें दिखाने वाले टेलीग्राम वीडियो फर्जी हैं, एनटीए के द्वारा देखिए ये कहा गया है। तो देखिए नीट यूजी को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। वहीं आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों द्वारा किया गया डेटा विश्लेषण केंद्र के द्वारा देखिए कहा गया है। वहीं डेटा विश्लेषण से परीक्षा में कोई असामान्यता नहीं दिखी है। तो एनटीए ने कहा कि तस्वीरें दिखाने वाले टेलीग्राम वीडियो फर्जी हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा था तो एनटीए के द्वारा ये कहा गया कि ये वीडियो फर्जी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक देखिए नीट यूजी को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल नंदिनी, बता दें आपको कि आज नीट यूजी को लेकर के फिर से दोबारा सुनवाई किया जाएगा, क्योंकि हमने पिछले सुनवाई के दौरान देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और एनटीए को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, वहीं केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि जब रिजल्ट सामने आता उसके बाद पूरे देश में नीट यूजी रिजल्ट को लेकर के बवाल देखने को मिला है, जहाँ पे तमाम सवाल खड़े होते हैं, चाहे केंद्र सरकार पे हो या फिर राज्य सरकार पे हो। लेकिन जब हम जवाब की बात करते हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि किसी भी तरह की पेपर लीक का मामला पूरे देश में नहीं हुआ है। और वहीं सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ने भी अपने हलफनामे में यही कहा है कि पेपर लीक ज्यादातर बिहार और झारखंड में हुआ है। और यदि दूसरे राज्यों की बात करें तो दूसरे राज्यों में लगभग कुछ ऐसे चुनिंदा सेंटर है जहां पे पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार जो पेच है वो फंसते हुए नजर आ रहा है। और 24 लाख जो स्टूडेंट है और उनके जो परिवारजन है उनका नजर अब सुप्रीम कोर्ट पे टिका हुआ है, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पेपर को कैंसिल किया जाए, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान कहा था कि क्या पेपर कैंसिल करना अंतिम उपाय है या फिर देखा जाए जिस तरह से एनटीए की बात करें तो एनटीए ने भी अपने हलफनामे में साफ तौर पे कहा है कि पेपर लीक पूरे देश में नहीं हुआ है। और जो टेलीग्राम पे जो वीडियो वायरल हुआ है वो टेलीग्राम का जो वीडियो है वो फेक वीडियो है, क्योंकि सामान्य रूप से देखें तो बिहार और झारखंड में ही नीट का पेपर लीक हुआ है। बाकी यदि हम अन्य राज्यों की बात करें, यदि हम गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इन राज्यों में कुछ चुनिंदा सेंटर है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो अब देखना ये होगा नंदिनी, जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो एनटीए की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है और सीबीआई का जो टीम बनाया गया है और आखिर सीबीआई जो जांच किया वो पूरा आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में निर्णय करेगी और उसका क्या फैसला रहने वाला है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देने वाला है, ये बेहद अहम रह जाता है। खास करके उन बच्चों का जिन्होंने अपने बलबूते पे अपने मेहनत के दम पे नीट यूजी का एग्जाम पास किया है और डॉक्टर बनने का जो सपना था वो कहीं ना कहीं साकार करने की कोशिश भी की थी। लेकिन देखना ये होगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आता है, यदि एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो आखिर उन बच्चों का भी भविष्य दांव पे लगा हुआ है जो अपने बदौलत एग्जाम पास किए हैं। लेकिन जहां तक हमने एनटीए के जवाब की बात किया है, केंद्र सरकार के जवाब की बात किया है और सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों की सुनवाई की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एग्जाम कैंसिल करने के पक्ष में नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान भी कहा था कि क्या एग्जाम को कैंसिल करना अंतिम उपाय है, क्योंकि देखा जाए तो ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। और यदि 1500 से अधिक बच्चे को जो ग्रेस मार्क दिया है उनका री एग्जाम हो गया, उनका भी रिजल्ट सामने आने वाला है, जिसमें महज 836 बच्चे ही उसमें दोबारा एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं नंदिनी, ये जो एग्जाम का पेपर लीक का मामला है वो बेहद अब अहम हो चुका है, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से लगातार देश भर में पेपर लीक का मामला सामने आता है और खास करके बिहार और झारखंड की बात करें। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से, जहां पर मनीषी